हेलो फ्रेंड, एक्सीलेंस हिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपने इस चैनल में हम उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर परीक्षा है तो मूल विधि की अपनी 18वीं श्रृंखला दे रहे हैं। इसमें तो हम महिला सशक्तिकरण एवं बाल कानून, ये हमारा पहला भाग है। इसमें हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर परीक्षा है नोटिफिकेशन आ गया है और 1 अप्रैल 2021 से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। तो हम पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पर सुन ले। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) में। तो इसमें कहा गया है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों एवं बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात अनुच्छेद मैंने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं और बालकों के लिए राज्य विशेष विधि उन्हें विशेष उपबंध कर सकता है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 क्या है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक महिला को गौरवयुक्त जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में। तो महिलाओं पर हमला करना, उनके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करना, उन्हें आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना, यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, ये कहा गया है। हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं और बालकों के शोषण के विरुद्ध उपबंधों का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में। तो अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार का निषेध किया गया है। बेगार यानी बिना परिश्रमिक की इच्छा के विपरीत काम करना संविधान के अनुच्छेद 23 इस व्यवस्था को असंवैधानिक करार करता है। हम चौथे प्रश्न पे आते हैं। स्त्री लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम भारतीय संसद ने कब पास किया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्री लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम भारतीय संसद ने 1956 में पास किया। और हम पांचवें प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों एवं जोखिम भरे कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों एवं जोखिम भरे कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है? तो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को या किसी कारखाने में या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। हम छठे क्वेश्चन पे आते हैं। स्त्रियों के प्रति मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्त्रियों के प्रति मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। तो भारतीय संविधान के 42वें संशोधन जो कि वर्ष 1976 में किया गया था, उसमें अनुच्छेद का जोड़ा गया है, 51 का जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों को इसमें समावेशित किया गया है। इसमें स्त्रियों के सम्मान को पर्याप्त स्थान भी दिया गया है। 51 का अंगा में कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हम सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। स्त्रियों के प्रति निर्दयता भारतीय दंड संहिता के किस सेक्शन में वर्णित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्त्रियों के प्रति निर्दयता भारतीय दंड संहिता के किस सेक्शन में वर्णित है? तो भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 498 का में स्त्रियों के प्रति निर्दयता वर्णित है। धारा 498 का में कहा गया कि जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए उसी के स्त्री के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करेगा, उसे 3 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा सकेगा और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। हम 8वें प्रश्न पे आते हैं। दहेज मृत्यु भारतीय दंड संहिता के किस सेक्शन में वर्णित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दहेज मृत्यु भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 304 खा में वर्णित है। और इसके बाद हम 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। आत्महत्या का दुष्प्रेरण भारतीय दंड संहिता की धारा में वर्णित है? तो आत्महत्या का दुष्प्रेरण भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में वर्णित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 कहती है कि जो कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 10वें और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं।
गर्भपात यानी एबॉर्शन के संबंध में भारतीय दंड संहिता की किस धारा में वर्णन किया गया है? तो 312, 313, 314 ने आईपीसी के सेक्शन 312, 313, 314 में एबॉर्शन मतलब गर्भपात की जो है व्यवस्था की गई। इसमें क्या क्या कहा गया हम बतला रहे हैं विस्तार में। आईपीसी की धारा 312 कहती है कि जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा यह ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक कारित न किया जाए तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से इसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि वह स्त्री स्पंद गर्भा हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब धारा आईपीसी की सेक्शन 313 क्या कहती है? आईपीसी की सेक्शन 313 कहती है कि जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और आईपीसी की सेक्शन 314 क्या कहती है कि जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात करने के आशय से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे ऐसी स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो आज हमने उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर परीक्षा है तो मूल विधि की अपनी 18वीं श्रृंखला दिया है। इसके पहले हमने 17 वीडियोस में पब्लिश किए हुए हैं, इसको आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने 17वीं वीडियो का लिंक उसमें डाल दिया है। और महिला सशक्तिकरण बाल कानून आज हमने टॉपिक लिया था, इसका ये पहला भाग है। और तो अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो लेके अक्सर आते रहते हैं। जब आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसकी प्लेलिस्ट पे जाएंगे और यूपीएसआई को क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर परीक्षा से संबंधित मूलविधि से संबंधित हमारी 18 श्रृंखलाएं आपके सामने सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से आ जाएंगी। तो आप हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन तीनों सोशल साइटों के मेल आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप द्वारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित पूछे गए सारे प्रश्न और कन्फ्यूजन को हम यथासंभव दूर करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।